जब जीवन के चारों ओर केवल अंधेरा छा जाता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब हर तरफ दुख ही दुख और अशांति ही अशांति दिखाई देती है, तब मनुष्य भटकता है सुख की तलाश में, शांति की खोज में। पर क्या वास्तव में कोई हमें दुख से मुक्त कर सकता है? क्या कोई हमें सच्चा सुख दे सकता है? आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे सुख दुख का असली रहस्य, भक्ति और नाम जप की महिमा, और वह दिव्य प्रसंग जब स्वयं प्रभु श्री राम अवतरित हुए। ये केवल एक कथा नहीं, यह है जीवन का मार्गदर्शन, यह है दुख से मुक्ति का मंत्र। तो आइए मन को शांत कीजिए, प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए और डूब जाइए भक्ति रस की इस अद्भुत यात्रा में। जब चारों ओर अंधेरा छा रहा हो, कोई अपना दिखाई न दे रहा हो और केवल दुख ही दुख, अशांति ही अशांति हो, उस समय एक ही उपाय है, भगवान का नाम और उनका भजन। आप ये गांठ बांध लीजिए, आपको कोई भी सुखी नहीं कर सकता। यदि कोई आपको सुखी कर सकता है तो केवल आप स्वयं हैं। ये ठोस सत्य है। अगर आप अपने विचार और विवेक के द्वारा अधर्म का त्याग करके धर्म पूर्वक जीवन जीते हुए भगवान का नाम जप करेंगे, तो जो प्रारब्ध दुख सुख आपके जीवन में आया है वह तो आएगा, लेकिन वह आपको परास्त नहीं कर पाएगा। और आगे चलकर आपके लिए एक महासुख है जो दुख और सुख दोनों से परे है। अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद। और ये आनंद केवल आपके प्रयास से मिलेगा। गुरुजन मार्ग दिखा सकते हैं, संत लोग उपदेश दे सकते हैं, सहयोग मिल सकता है, लेकिन चलना आपको ही होगा। यदि आप नहीं चलेंगे तो ये भ्रम मत रखिए कि कहीं जाकर दुख दूर हो जाएगा। ये भ्रम छोड़ दीजिए, क्योंकि हम सब छोटे जीव हैं, लघु तपस्या और लघु पुण्य वाले। महापुरुषों ने आजीवन तप किया, फिर भी उनके जीवन में दुख आया। सुख और दुख ये सब माया का इंद्रजाल है। ना वास्तव में दुख है, ना वास्तव में सुख। जैसे स्वप्न में सिर कट जाए तो दुख होता है, पर जागने पर वह दुख वास्तविक नहीं होता। ऐसे ही स्वप्न में यदि आप चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाएं, तो जगने पर आप वही होंगे जो आप वास्तव में हैं। हम भगवान के चिदानंद अंश हैं, पर इसे भूलकर हम अपने को स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, धनी निर्धन, सुखी दुखी मान बैठे हैं। यही प्रपंच है। जब तक ये प्रपंच नहीं छोड़ोगे तब तक कोई आपको सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि दुखालु और नाशवान संसार का आपने स्वयं अस्तित्व मान लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से स्पष्ट कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारतां। अर्थात हे अर्जुन, गर्मी सर्दी, सुख दुख, मान अपमान, ये सब इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं। ये आते जाते रहते हैं, ये स्थायी नहीं है, इसलिए इन्हें सहन करना ही साधक का धर्म है। यदि तुम इन्हें सह लोगे तो तुम्हारे हृदय में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां ये स्पर्श तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। याद रखो, सुख और दुख दोनों क्षणिक हैं। अनुकूलता और प्रतिकूलता आती जाती रहती हैं। मान अपमान, यश अपयश, ये सब केवल मन की स्थिति है। भगवान ने कभी ये वादा नहीं किया कि वे सुख दुख को मिटा देंगे। उन्होंने कहा, हे भारत, हे अर्जुन, इन्हें सहना होगा। सहन करने से भक्ति बढ़ती है, चिंतन गहरा होता है, स्मरण दृढ़ होता है। यही विवेक है, सत्य को पहचानना, मोह को त्यागना। और इस सत्य को समझ लेना चाहिए, आडंबर, नाटक और पाखंड से कुछ नहीं होता। प्राकृतिक भोग, देह का अभिमान, विद्या का अहंकार, रूप, धन, जवानी, यही सारे दुखों की जड़ हैं। इनका त्याग कोई दूसरा नहीं कर सकता। इन्हें त्यागना आपको ही होगा। दुख को आप ही पकड़े हुए हैं, तो उसे छोड़ भी केवल आप ही सकते हैं। घर ये बातें आपके दिल को छू रहे ही हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए क्या आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब ये और सुनते हैं नाम जप की महिमा। यदि भजन नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। चाहे जादू टोना कर लो, चाहे कितनी ही साधनाएं कर लो, ये सब तात्कालिक है। सच्चा सुख और सच्ची मुक्ति केवल भगवान के नाम जप में है। संत महापुरुष स्पष्ट कहते हैं, कलयुग में केवल एक ही आधार है, भगवान का नाम। ये नाम ही है जो जन्म मरण के बंधन को तोड़ सकता है। ये नाम ही है जो हृदय को शांति दे सकता है। महापुरुषों ने बार बार कहा, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, राधे श्याम, राधा वल्लभ। जब आप प्रेम से नाम जप करते हैं तो मन का बोझ मिट जाता है, दुख सुख का बंधन टूट जाता है और आत्मा को शाश्वत आनंद की अनुभूति होती है। ये नाम ही असली खजाना है। ना आडंबर चाहिए, ना पाखंड चाहिए, ना किसी जादू टोने की जरूरत है। केवल प्रेम चाहिए और प्रभु का स्मरण। याद रखिए, जो नाम जप करता है वह केवल स्वयं नहीं तरता बल्कि औरों को भी तार देता है। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, असुरों का आतंक फैलने लगा, धर्म कर्म यज्ञ हवन सब बाधित होने लगे, तब सभी देवता एक साथ इकट्ठे हुए। सबने विचार किया, अब इस संकट से मुक्ति कैसे मिले। आखिरकार वे सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे पितामह, हमारे दुख दूर कीजिए, पृथ्वी पाप से कराह रही है। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं भी उसी प्रभु का सेवक हूं। स्वयं जगत के स्वामी भगवान श्री हरि ही सबके दुख दूर कर सकते हैं। तभी वहां भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने गूढ़ रहस्य बताया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जहां प्रेम से पुकारोगे वहीं प्रभु प्रकट हो जाएंगे। देवताओं ने हृदय से पुकारा, सबने मिलकर प्रार्थना की और तभी आकाशवाणी हुई, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मैं स्वयं अपने अंशों सहित अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारूंगा। ये सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। सभी को विश्वास हो गया, अब अधर्म का नाश होगा, अब धर्म की विजय होगी। आकाशवाणी से जब देवताओं को विश्वास मिला कि स्वयं भगवान अवतार लेकर पाप का नाश करेंगे, तब कथा का अगला प्रसंग आता है अयोध्या के महाराज दशरथ का। महाराज दशरथ जी अत्यंत प्रतापी, धर्मप्रिय, पर एक दुख उनके हृदय में लगातार खटकता था कि उनकी कोई संतान नहीं है। गृहस्थ धर्म का परम लाभ है संतान, और वही उनके पास नहीं था। वे चिंतित रहते। अवस्था व्यतीत होती जा रही थी पर जीवन अधूरा लग रहा था। अंततः दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया, विनय पूर्वक निवेदन किया, गुरुदेव एक ही दुख है, हमारे कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी ध्यानस्थ हुए, ध्यान में देखा और कहा, हे राजन, तुम्हारा सौभाग्य अनुपम है। स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री हरि तुम्हारे घर अवतरित होंगे। तब पुत्र कामना के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने दिव्य खीर की थाली दशरथ जी को सौंपी। वशिष्ठ जी ने कहा, ये खीर अपनी रानियों को पवा दीजिए। महाराज दशरथ ने खीर का विभाजन किया। पहला भाग माता कौशल्या जी को दिया गया, दूसरा भाग कैकेयी जी को। शेष खीर को दो भाग करके सुमित्रा जी को भी पवा दिया गया। इस प्रकार संकेत मिल चुका था, स्वयं भगवान श्रीहरि 4 रूपों में अवतरित होंगे। समय व्यतीत हुआ। चैत्र माह शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, मध्याह्न का शुभ मुहूर्त आया। योग लग्न नक्षत्रवार सब अनुकूल हो गए। समस्त वातावरण पावन बन गया। पृथ्वी आनंद से झूम उठी। शीतल और सुगंधित वायु बहने लगी। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ऋषि मुनि आनंद से नृत्य करने लगे। नदियां और सरोवर जल से भर गए। वनस्पति फल फूल सब प्रसन्न होकर खिल उठे। पूरा जगत मानो घोषणा कर रहा था, आज मंगल मूर्ति प्रभु प्रकट होने वाले हैं। और तभी महाराज दशरथ जी के भवन में स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री राम प्रकट हुए।
भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप। विचारी माता कौशल्या जी ने देखा, उनके सामने स्वयं भगवान विराजमान है। 4 भुजाओं में दिव्य आयुध, गले में वनमाला, नेत्र जैसे कमल दल, श्याम वर्ण जैसे इंद्रनील मणि। ये दिव्य स्वरूप देखकर कौशल्या जी के नेत्रों से आनंदाश्रु बह निकले। वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी, हे प्रभु, आप अनंत हैं, असीम हैं और आज मेरे पुत्र कहलाएंगे, ये तो मेरे लिए अपार सौभाग्य है। माता कौशल्या जी प्रभु का अद्भुत स्वरूप देखकर हाथ जोड़कर विनय करने लगी, हे प्रभु, आप तो अनंत हैं, असीम हैं, वेद पुराण भी आपकी महिमा का पार नहीं पा सके। आपके रोम रोम में अनगिनत ब्रह्मांड बसे हुए हैं, फिर भी आज आप मेरे पुत्र कहलाने वाले हैं, ये तो मेरे लिए हंसी की बात है, मेरी बुद्धि चकित हो रही है। प्रभु मुस्कुराए और मधुर वचन बोले, मातेश्वरी, मैं तुम्हें सुख देने आया हूं। तुमने जैसा मांगा था, मेरे जैसा पुत्र चाहिए, तो देखो मैं ही स्वयं आया हूं। परंतु अब तुम्हें और आनंद देने के लिए मैं बालक का रूप धारण करूंगा। इतना कहते ही भगवान श्री राम अपने दिव्य 4 भुजा स्वरूप से सुंदर बालक बन गए और जैसे ही बालक रूप में आए, वे रोने लगे। ये रुदन कोई साधारण नहीं था, बल्कि संसार को जीवन देने वाला, भक्तों को प्रेम में सराबोर करने वाला था। माता कौशल्या ने हृदय से बालक राम को उठा लिया, उनकी आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। दशरथ भवन आनंद सागर में डूब गया। देवता पुष्पवर छा करने लगे, शिव स्तुति करने लगे। पूरा अयोध्या नगर मंगल गीत गाने लगा। ये था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्य। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि सुख और दुख क्षण भंगुर हैं, परंतु प्रभु का नाम शाश्वत है। यदि हम भजन करते हैं तो प्रारब्ध चाहे जैसा भी हो, वह हमें परास्त नहीं कर सकता। जो भी इस पावन कथा का श्रवण करता है, उसके हृदय में भक्ति बढ़ती है, विवेक जागृत होता है और जन्म मरण का बंधन टूट जाता है। भगवान श्री राम का जन्म केवल अयोध्या का उत्सव नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का उत्सव है। ये संदेश है कि दुख और सुख के पार भी एक अखंड आनंद है और वह केवल प्रभु के नाम और आश्रय में है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो प्रभु का नाम सबके साथ साझा कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम, राधे श्याम, ताकि हम सब मिलकर भक्ति रस में डूबे रहें। जय श्री राम, राधे श्याम।